देशभक्ति एक विरासत है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। ये चिंगारी है जो देश की भावना को जगाती है। Now, I would like to invite Adarsh Rai of Class 12A on the dais for showcasing his constancy towards the nation. सांस है जब गलत ना रुकेंगे कदम, सांस है जब गलत ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाए। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, माननीय निर्देशक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आदर्श कुमार राय, कक्षा 12वीं के छात्र, आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने शब्दों के जरिए कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। ना जाने कितने वीर सैनिकों ने, ना जाने कितने वीर सैनिकों ने इस आजादी को पाने के लिए अपनी जानों की आहुति दी और आजादी की कीमत अपनी जान की आहुति देकर चुके। मैं अपने ये शब्दों से बयान नहीं कर सकता, मैं अपने ये शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि उस आजादी को पाने के लिए उस समय ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमत उन स्वतंत्रता सेनानियों पर कितने अत्याचार कर रही थी। उसका आज भी एक जीता जागता सबूत काला पानी के रूप में आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष है। आजादी तो हमें मिल गई, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, क्रांति एक नहीं आती। जब दुख, दर्द, पीड़ा और अत्याचार की भावनाएं अधिक होने लगती है, तब अपने आप एक आह की आवाज आती है। जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी, आग की एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी तरह आह की एक छोटी सी आवाज, आह की एक छोटी सी आवाज जब पुकार का रूप लेकर बदलाव की लालसा से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने और क्रांति लाने का सोचा। मिट जाते जो मातृभूमि पर, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते हुए इतिहास है, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते हुए इतिहास है। मस्तक धूल चढ़ाने उनके, मस्तक धूल चढ़ाने उनके, जाते भी आकाश है, जाते भी आकाश है। इतिहास गवाह है इस बात का भी। हमारा देश भारत स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर, हमारा देश भारत स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर अपनी प्रगति और उपलब्धि की घटनाएं लिख रहा है, जिसका पूरे विश्व में प्रकाशमान है। 1947 से पहले 1857 में भी इसी तरह की क्रांति छिड़ी थी। उस वक्त भी अंग्रेजों की कूटनीति और राजाओं के विस्तृत की लालसा के कारण हमारा देश भारत आजाद नहीं हो पाया। और आज जब 15 अगस्त 1947 के बाद हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद वो जाते जाते हमें मानसिक रूप से गुलाम कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरें भी कमजोर पड़ने लगी। और उस वक्त के भारत और आज के भारत में जमीन और आसमान का फर्क झलकता है। उस वक्त के भारत और आज के भारत में जमीन और आसमान का फर्क झलकता है। अनेकता में एकता, शांति और अनेकता में एकता तो हमारी पहचान है ही, पर आत्मनिर्भरता भी एक नई पहचान बनकर उमड़ रही है जो पूरे विश्व में प्रकाशमान है। शिक्षा और कूटनीति के साथ साथ, शिक्षा और कूटनीति के साथ साथ खेल जगत, स्वास्थ्य और विज्ञान में भी हमारा देश भारत का वर्चस्व कायम है। चंद्रयान, मंगलयान और कोरोना जैसे अज्ञात घातक महामारी से भी लड़ने में, कोरोना जैसे अज्ञात घातक महामारी से भी लड़ने में हमारा देश भारत कायम है। वो सिर्फ अपने देशवासियों की रक्षा नहीं की, वो सिर्फ अपने ही देशवासियों की रक्षा नहीं किया, बल्कि विश्व स्तर पर 65 से भी अधिक देशों के साथ साथ हमारा कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को भी उसने मुफ्त वैक्सीन योगदान किया और अपनी योग्यता, अपनी उदारता की पहचान को पूरे विश्व में कायम किया। पिछले कुछ दिनों से हम सब, हमारा पूरा देश खेल के रंगों में रंगा हुआ था। खिलाड़ियों की सांसों में सांसें डालकर, खिलाड़ियों की सांसों में सांसें डालकर हम स्वर्णिम सपने और
मिडल की राह दिखे, तब नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और चारू जैसे ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सपने को साकार किया और हमारे देश के वर्चस्व पाया। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए कहां से, बाकी अभी तक है नामो निशान। कुछ बातें हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बातें हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जमा। हमारा देश भारत में वीरों की कमी नहीं, ये एक वीर की मातृभूमि है जहां हम आम इंसान को एक पल बिताना मुश्किल है, जहां हम आम इंसान को एक पल बिताना मुश्किल है, वहीं हमारे देश के वीर सैनिक वर्षों तक बिताते हैं। वो हमें बाहरी दुश्मनों से तो सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, लेकिन जो दुश्मन, जो अपराधी, जो भ्रष्टाचारी हमारे देश के अंदर है, हमारे समाज में है, उनसे हमें कौन बचाएगा? इसका सिर्फ एक ही समाधान है, हम सभी जनता को एकजुट होना होगा, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनानी होगी और बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे बुरे की भी समझ देनी होगी। तब हमारा देश भारत अपनी नई पहचान को कायम रखते हुए आगे बढ़ेगा, उन्नति भी करेगा और समृद्धि को भी प्राप्त करेगा। जैसा हम सब जानते हैं, हम सब अपनी मातृभूमि पर आश्रित हैं और हमारी मातृभूमि भी हमसे एक आस लगाए बैठी है। वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार नहीं कर रही, वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि वो उस दिन का इंतजार कर रही है जो मैं अपने स्वयं रचित कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ए आज के निखारने वालों, ए आज के निखारने वालों, क्या तुम में अब वो शक्ति नहीं जो निखारे हैं हीरे तुमने, जो निखारे हैं हीरे तुमने, उससे अब क्यों ज्योति जलती नहीं, उससे अब क्यों ज्योति जलती नहीं। मत भूलो उन हीरो को, मत भूलो उन हीरो को जिनकी चमक से जले थे दिए हजार, एक बुझते तो एक जल जाते थे, लड़ने को उनके तूफानों में भी, लड़ने को उनके तूफानों में। ये देश वही उन वही, फिर इसमें क्यों वो उबाल नहीं? क्या इस मिट्टी में अब वो हीरे नहीं, या फिर इन हीरो में वो मिट्टी नहीं, या फिर इन हीरो में वो मिट्टी नहीं? मुझे विश्वास है कि हम सब भारतवासियों के खून का एक एक कतरा देश के विकास और उसको समृद्ध बनाने में सहायक। और समय के अभाव के कारण मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। चंदन जैसी धरती लागे, चंदन जैसी धरती लागे, सूर्य जैसी शान, चंदन जैसी धरती लागे, सूर्य जैसी शान, अर्पित कर दे तन मन धन को, अर्पित कर दे तन मन धन को, मेरा देश भारत महान, मेरा देश भारत महान। सत्य अहिंसा के प्रेमी हैं हम, दुनिया भर के सच्चे, भारत देश का